अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विचार चंद्रोदय की 5वीं कला चल रही है, जिसमें 14 अध्यात्म, 14 अधिभूत और 14 अधिदैव ये मिल करके जागृत अवस्था में काम करते हैं, पुर्जे काम करते हैं। काम सदा माया का है, कार्य सदा माया का है, देखना सदा आत्मा का है। सदा, चाहे आत्मा जहाँ भी है, रात है, दिन है, स्वप्न है, केवल देखती आत्मा, और वो तुम हो, वो मरती नहीं, निश्चय कर लो। ये बात कह रहे हैं कि जितना कार्य हो रहा है ये 3। अब उसने प्रश्न किया, इसका क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं तीनों को? तो तीनों को त्रिपुटी कहते हैं। अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत की त्रिपुटी, 3 पुट, त्रिपुटी कहते हैं 3 पुट। अब त्रिपुटी का क्या स्वभाव है? त्रिपुटी का क्या स्वभाव है? त्रिपुटी का स्वभाव है, ध्यान देना, त्रिपुटी हो गई। अब त्रिपुटी का स्वभाव है कि अगर एक त्रिपुटी, अब 14 में से एक त्रिपुटी आपको बता देते हैं, बाकी 14 ऐसे कर लेना। जैसे अध्यात्म में से इंद्रिय आँख है, अब त्रिपुटी में उसके क्या आएगा सामने? विषय, रूप। आँख, रूप और सूर्य देवता, ये त्रिपुटी है। ऐसे 14 इंद्रियों की, नासिका की नासिका, इंद्रिय, गंध, विषय और अश्विनी कुमार देवता। अश्विनी कुमार, नासिका और गंध, ये त्रिपुटी है। कहीं ये ना सोचें कि इस तरह त्रिपुटी है, इस तरह त्रिपुटी है। एक एक इंद्रिय, एक एक देवता, एक एक उसका विषय। अब कहते त्रिपुटी का क्या स्वभाव है? तो कहते त्रिपुटी का स्वभाव है, अगर तीनों में से एक कोई खराब है, तत्व, पुर्जा, त्रिपुटी में कोई भी, ये 14 इंद्रियां ना, 14 त्रिपुटियां हो गई। 5 ज्ञानेंद्रियों की त्रिपुटी, 5 कर्म इंद्रियों की, चतुष्टय अंतःकरण की। अब कहते हैं एक एक त्रिपुटी में से कोई भी एक ऊर्जा तत्व अगर विकारी है तो व्यवहार उसका नहीं होगा। एक उदाहरण देते हैं, मान लो आँख का रूप देखना है, कार्य रूप ये 3 की त्रिपुटी है तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। आँख भी है, सामने विषय भी है और पीछे सूर्य देवता से इस आँख का संबंध भी है। आँख का सूर्य देवता से संबंध जब तक रहता है, जब तक कि इस आँख का प्रारब्ध है, और वो सप्लाई करते रहते हैं, देते रहते हैं शक्ति। समझ रहे हो कैसे देवता इंद्रियों को शक्ति दे रहे हैं? और जैसे ही इंद्रियों का भाग्य या हमारे कर्मों के हिसाब से जो बना है समय, वो खत्म हो जाता है तो देवता एकदम इंद्रिय को शक्ति देना बंद कर देते हैं। कभी आश्चर्य करना, कितना आश्चर्य युक्त सृष्टि है और इतनी सुंदर सृष्टि है आश्चर्य युक्त। किसी को पता ही नहीं हमारी आंखें सूर्य से जुड़ी हैं, किसी को पता ही नहीं हमारे कान दिक्पाल से जुड़े। कानों से बैठ भी जाते हैं, आँखों से प्रज्ञा चक्षु भी हो जाते हैं, पर ये बात किसी को पता नहीं कि तीनों में से एक अगर खराब है, सामने विषय नहीं है, आंखें बिल्कुल पलकें बंद है, पट्टी बंधी है, विषय नहीं है, तो भी व्यवहार नहीं। विषय भी है, सामने बाजार भी है और देवता ने भी कनेक्शन दे रखा है, पर बीच की आँख खराब है। तभी तो ये मोतिया आ जाता है तो उसको डॉक्टर लोग हटाते हैं। हम तो इतने सुंदर युग के अंदर पैदा हुए हैं, याद रखना, मनन नहीं करते हो आप। बैठती हूँ तो मुझे विज्ञान भी बहुत ऐसे लगता है कि कितनी उन्नति विज्ञान ने की है, कितनी उन्नति डॉक्टरों ने की है, कितनी साइंस ने की है। भले वो बारूद भी बना डाला खुद को भस्म करने के लिए, बना डाला,
भगवान ने कहा विश्वद्रोही क्रूर कर्मी होते हैं विश्वनाश को। दिखता रहता है कि देखो क्रूर कर्मी विश्वनाश के लिए। तो ये एक सृष्टि का चक्र है, लेकिन है तो सुंदर सृष्टि। तो कहा कि ये जो त्रिपुटी है, एक भी अगर पुर्जा खराब है तो व्यवहार नहीं होता, इंद्री खराब है तो, अगर सामने विषय नहीं है तो भी व्यवहार नहीं होता, अगर देवताओं ने शक्ति काट दी तो भी व्यवहार नहीं होगा। आंखें भी खड़ी रहेंगी और बाजार भी बसे रहेंगे, पर हमारा देखना नहीं होगा। आपने देखा होगा बाहर की आंखें होती हैं, घूम फिर भी रहे हैं, चाहे किसी का हाथ पकड़ के घूमे, लेकिन अगर पीछे से शक्ति नहीं है, तारें तन्मात्राएं जुड़ी नहीं है, तो उसको नहीं दिखता। तो ये त्रिपुटी का ये स्वभाव है। उसने पूछा महाराज त्रिपुटी का क्या स्वभाव है? कहते त्रिपुटी का स्वभाव है ये इकट्ठे चलेगी, अगर तीन में से एक नहीं है, कोई नहीं है, चाहे देवताओं का की शक्ति नहीं है, चाहे इंद्री स्वस्थ नहीं है या विषय नहीं है, तो व्यवहार नहीं होगा। इसलिए क्या शिक्षा मिलती है? अपनी इंद्रियों का पूरा ख्याल रखो। सुनो, आपको रहस्य बताते हैं, सृष्टि के जितना भी ऐश्वर्य है सबसे बढ़कर आपका शरीर है, ये देख लेना। इसको अनुकूल दो, खाना भी अनुकूल दो, रहना भी जैसा इसके ये नहीं मतलब होता कि इसको कोई आप 10 लाख की गाड़ी दे दोगे और पलंग महंगे दे दोगे तो ये स्वस्थ रहेगा, नहीं। आप साधारण है कि सादे जीवन में रहकर अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हो। अब एक प्रश्न कहते हैं, शरीर सारे ऐश्वर्य से बढ़ के कीमती है, इसका ख्याल रखना है, पर शरीर का ख्याल आत्मा की जानकारी के लिए है। क्योंकि शरीर जब विकारी होता है, एक उदाहरण देते हैं, तो हम अपने मैं को सुखी करने के लिए कहते हैं शरीर भी छूट जाए और मैं सुखी हो जाऊं। सुना है कहीं से बुजुर्गों से? तो कहने का भाव ये है कि जो ये शरीर है ये सिर्फ मिला था, मनुष्य शरीर, सत्य को जानने, और सत्य को जानते ही आप अभी सुखी हो जाओगे। आपका रजोगुण शांत हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी, मन भागना छोड़ देगा, क्योंकि बाहर चांदी नहीं सीपी है, समझ रहे हो। आपको मृत्यु का भय भी जाएगा कि मैं सदा अजर अमर हूँ। एक समय आकर के शरीर बच्चा है, शरीर जवान है और शरीर ही बूढ़ा है। भगवान ने अभी कहा, और ये बात भी याद रखनी है भगवान की, जो त्याग के कपड़े पुराने, कभी दुख का नाम ना लेना, चाहे वो शरीर के अंत की स्मृति आ जाए तो भी कहो पुराने कपड़े की तरह छूटेगा। पुराने कपड़े कितना आराम से बुलाते हो बाहर से, आओ बर्तन वाले भैया कपड़े ले जाओ पुराने, कहते हैं। ऐसे जानकार के बहुत इसका शरीर जर्जरी हो जाता है तो वो इसमें मोह नहीं रखता, लेकिन सबसे पहले वो आत्म तत्व को जान लेता है तो उसका जीवन सुखमय होता है। नहीं तो आप गांठ बांध लो, संतान भी अगर इस रास्ते ना आई, वो भी आपके सामने देखना, मन के जितने घुटन हैं उनके पास होंगे और आपके पास नहीं होंगे। अगर आप ज्ञान रखते हो ना, एक ही बात देख लो, 3 गुणों से असंग हो जाओ और सारा भाग्य पर छोड़ो। हर व्यक्ति भाग्य लाया है, हमें केवल कर्म करना है सुंदर। और गुणों से कैसे बचना? त्रिशूल से। सबके हाथ में त्रिशूल है सारे माता के, हर माता के रूप में त्रिशूल है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 माताएं हैं। काली माता जानते हो, वैष्णो देवी वाली माता जानते हो, सरस्वती जानते हो। तो कहने का मतलब जो ये सत रज तम है, माँ को जानते हो, आता है ना मंत्र में, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेणी संस्थिता, पार्वती के जी के लिए आता है। तो त्रिशूल है माया के हाथ में, सतोगुण भी त्रिशूल है, रजोगुण भी त्रिशूल है और तमोगुण भी त्रिशूल है। इससे बचना है तो भगवान की एक बात मान लो, बहुत प्यारी बात कही है, गुणातीत हो जा। सबके गुण समझ ले कि मैं किस किस से मत्था मारूं, सबके गुण है, मैं तो गुणों का साक्षी हूं।
तब गुणों से बचेंगे। और सत्य को जानते जाओ। बच्चों की चिंता हो, परिवार की चिंता हो, कोई चिंता हो, सब प्रारब्ध लाएं या मैं अच्छा कर्म करूंगा, बस प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, सब कुछ मिलेगा। पहले प्रारब्ध होती है, फिर शरीर मिलता है, कहा रामचरितमानस के अंदर। तो इस प्रकार ये जो त्रिपुटी है, ये त्रिपुटी 3 होते तो काम करती है, नहीं तो नहीं करती। तो ये ध्यान अभी बता दिया शरीर का महत्व भी। और संतों ने भी कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म अर्थ काम मोक्ष ना, ऐसा आगे लाइन है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों का साधन क्या है? ये शरीर है। धर्म का भी, धन कमाने का भी, कामनाओं की पूर्ति का भी और मोक्ष का भी। तो चारों सीढ़ियों पे पैर रखना चाहिए ना। हम तो बस सीपी समझ, चांदी समझ के इस संसार को, इसके इकट्ठे करने में जुड़े में लगे रहते हैं। अज्ञानी व्यक्ति तो खर्च भी नहीं करता, कोई कहीं देता भी नहीं, कोई अच्छा काम भी नहीं करता। आते हैं और बैंक में आते हैं बैंक। तो ये जानकर बहुत सुंदर जीवन जीता और आखिर में इसको छी करके, पार करके माया को अपने स्वरूप में रहता। तो कहा कि ये जो त्रिपुटी है उसके माध्यम से बता दिया कि ये शरीर को भी आप इसकी अनुकूलता के हिसाब से रखना है। पर इसको किस लिए रखना है? वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, इसको आत्मा के, ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान देने के लिए। संध्या वंदन रोज लिखा करो, कितना समय आपने परमात्मा के नाम से दिया, चिंतन से दिया। तो इस प्रकार कहा कि ये त्रिपुटी का स्वभाव है। अब वो कहता है सतगुरुदेव त्रिपुटी का स्वभाव तो मैंने जान लिया, फिर मेरा क्या स्वभाव है, मैं का क्या स्वभाव है? त्रिपुटी का स्वभाव समझ आ गया, ये तीनों हैं तो काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। और फिर कहा उसने कि मेरा क्या स्वभाव है, मैं का क्या स्वभाव है। मेरे से मतलब मैं का क्या स्वभाव है। तो मैं का स्वभाव तो आपको पता है, त्रिपुटी काम कर रही है, त्रिपुटी काम नहीं कर रही, इसको कौन जानता है? हम ही जानते हैं ना, डॉक्टर भी नहीं जानता। 15-15 साल लगा देते हैं पढ़ने में, फिर भी पूछते हैं आँख से कितना दिखता है, यहाँ से दिखता है आपको? हमें पूछते हैं, जज तो आप हो, आपसे पूछते हैं। देखो कैसे, क्योंकि सबसे आप ज्ञान स्वरूप केवल चित मात्र, आपसे भिन्न दूसरा कोई आपको जान ही नहीं सकता। आप ही अंतर्यामी हो, अंदर की सारी जानते हो, मशीनरी भी जानते हो, मन को भी जानते हो, इनके टूटने फूटने को भी, इंद्रियों को भी जानते हो। तो मैं का स्वभाव है केवल जानना। बहुत पहले बताया था, जानना ही जानना है, ना जानना कहाँ है। देखो बहुत बड़ी बात है मनन करना। कहाँ ना जानना? जागृत में क्या है? मैं का जानना, स्वप्न में जानना, सुषुप्ति में, फिर जागृत में शरीर नहीं है तो जान रहे हो या नहीं, कि नहीं होगा तो क्या होगा, ये लय हो जाए। तो फिर जानने में ना जानना कहाँ है? कल आपसे पूछो, है तो बता दो, नहीं तो जानना ही जानना, जानना ही जानना। बैठे बैठे आनंद आता रहता है। वाह गुरुदेव, क्या दृष्टि दी है, जानना ही जानना है। अजर अमर तो मैं है, ये परछीन होकर के मरने से लगती है, मरती फिर भी नहीं, पर कहती है मरती। तो इस प्रकार कहा, मैं का स्वभाव है त्रिपुटियों की सही काम कर रही हैं या त्रिपुटियों में विकार है, इसको मैं जानता है। पूछा ना मैं का स्वभाव क्या है? मैं का स्वभाव है केवल जानना। अब यहाँ पर आपको शब्द की बात कहते हैं, जो पूर्ण साक्षात हो जाते हैं। साक्षात्कार भी दूसरा होता है, वो स्वयं साक्षात हो जाते हैं, अपने आप के क्या हो जाते हैं? साक्षात। हो तो साक्षात, पर फिर भी माया ने ढक रखा। तो साक्षात्कार दूसरे शब्दों में कहते हैं जो कर लेते हैं,
वो ये बात फिर समझा के कह रहे हैं कि ये मैं का स्वभाव नहीं है, मैं का स्वरूप है। याद रखना, स्वभाव उसका उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये भी आप बुद्धि में बिठा लेना। पुस्तक में देखो जो छापते हैं ना, उनको शब्द का इतना ज्ञान नहीं होता, पर आपको दे रहे कि मैं का जो स्वभाव है, कि उसने पूछा क्या है, तो गुरुदेव कह रहे हैं मैं का स्वभाव केवल जानना, पर बता रहे हैं कि तेरा स्वरूप है, जानना ही जानना है, जानना ही जानना है, और स्वभाव है तेरा सामने सृष्टि उत्पन्न होएगी, रहेगी और लय होगी। ये रहस्य गहरी बातें भगवान ने भी कहा, गूढ़ ज्ञान है, धीरे धीरे समझ आएगा, पर कोशिश पूरी करते हैं कि आपको कोई ना कोई बात जरूर समझ आ जाए। आप ये ना सोचो कि घर से इतने दूर भाग भाग के आए हैं, एक ना एक मेरा मन कहता है बात लेके जाना चाहिए साधक को, तब सार्थक है आना। तो इस प्रकार कहा कि मैं का स्वभाव है केवल जानना। अब बता दिया मैं का स्वभाव और स्वरूप, ये उसका स्वरूप है स्वयं का, कि ज्ञान स्वरूप। अब वो कहता है महाराज, इन वर्णन में क्या सिद्ध होता है? तो इस वर्णन में यह सिद्ध हुआ कि त्रिपुटी से व्यवहार चलता है, वह जागृत अवस्था है। अब उसने सिद्ध कर दिया गुरुदेव ने कि भाई जिस जागृत अवस्था को तू पूछ रहा था ना, ये वो जागृत अवस्था है कि जिसके अंदर ये सब कुछ होता है। ये अपूर्णता को जानना, इंद्रियों को जानना, त्रिपुटी में व्यवहार हो रहा है नहीं हो रहा ये जानना, वो कहते हैं ये जागृत अवस्था इसी को कहते हैं, जहाँ त्रिपुटी का व्यवहार प्रत्यक्ष होता है। आप इस बात को पूरा ख्याल रखना, जागृत अवस्था क्या है? जहाँ त्रिपुटी का व्यवहार प्रत्यक्ष होता है। दूसरी बात, जहाँ इंद्रियों का विषय के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, स्थूल, याद रखना। होता तो स्वप्न में भी है, पर वहाँ माया सूक्ष्म है, वहाँ प्रत्यक्ष नहीं होता, स्थूल नहीं होता। यहाँ तो आप जितनी देर बैठे हो इंद्रियों का व्यवहार मर्जी से कर सकते, स्वप्न में तो मर्जी से नहीं कर सकते ना, थोड़ी देर स्वप्न हुआ तो वो लय हो जाता। तो यहाँ स्थूल व्यवहार प्रत्यक्ष होता है, सारी इंद्रियों का संबंध स्थूल व्यवहार से होता है। इस अवस्था को क्या अवस्था कहते हैं? जहाँ 42 पुर्जे भी स्थूल व्यवहार करते हैं, इसको कहते हैं जागृत अवस्था। आ गई समझ बात? अब और बात उन्होंने कह दी यहाँ पर कि जागृत अवस्था में स्थूल व्यवहार के साथ जीव की क्या अवस्था है? भाई एक तो हो गई व्यवहार, ठीक है, माया का व्यवहार हो गया, इसमें समझ आ गई कि तुम साक्षी हो, तुम इसके दृष्टा हो, और इसके अंदर 42 पुर्जों में व्यवहार हो रहा है। अब वो कहते हैं जागृत अवस्था में जीव का, ये तो स्थान आदि लिखा है ना, यहाँ पर जीव की क्या अवस्था है, जीव की कौन सी अवस्था है, कैसी अवस्थाएं हैं, क्या उसकी व्यवस्था है? तो आपको जीव की 8 अवस्थाएं, जागृत स्थूल शरीर के 25 के साथ हमारे शास्त्रों में जोड़ा गया 8 को, इन्होंने पहले दे दिया, आपको पहले समझा देते हैं, ठीक है। तो इसमें है कि 8 जो है अवस्थाएं जीव की हैं, इसमें उन्होंने नाम नहीं दिया, पर आपको 8 गिना देंगे, इसमें क्या पता कितनी है आपको बता देते हैं। जागृत अवस्था में जीव का स्थान कहाँ बैठता है? देखो अपन बातें कर रहे हैं तो एक दूसरे की ओर देख रहे हैं एक तक, अगर कोई नहीं देखता तो सबसे पहले ये ज्ञान उसके अंदर नहीं जाएगा। हमारे महाराज श्री कहते थे कि जब आंखें ही ये होता है ना, कई बार कोई मस्ती में आंखें बंद कर लेता है, तो उन्होंने एक दिन कहा आंखें ही बंद कर लोगे, दरवाजे ही बंद कर लिए, तो कैसे तुम्हारे अंदर ये शब्द का ज्ञान जाएगा? तर्क बैठा रहता है जी, आंखों में बैठता है। जागृत अवस्था में बैठक कहाँ है जीव की? नेत्र, नेत्र में बैठता है। बैठे हो देखो, बात भी नेत्र में देख के करते। अगर नेत्र में बात देख के ना करें, नीचे कोई कर ले तो हमें आनंद नहीं आता। कहते ऊपर देखो,
देखो, सुन रहे हो आप? ऊपर देखो, ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस प्रकार नेत्र स्थान है। और वाणी कौन सी, कैसी वाणी बोल रहे हो? बिल्कुल स्पष्ट, बैखरी, इसको कहते हैं बैखरी, जहाँ एक एक शब्द स्पष्ट होता है। बैखरी वाणी का आया ना व्याकरण के अंदर, तालु कहाँ लगता है तो क्या निकलता है ना, ऐसे सैर है जो भी देते हैं व्याकरण का। तो ये जागृत अवस्था में वाणी बिल्कुल स्पष्ट है जीव के पास, बैखरी वाणी कहते हैं, उसका नाम है। 2 हो गए। तीसरा, भोग खाता क्या है? स्थूल खाता है, 14 इंद्रियों से खाता है। देखो, हमें पता था कि हम भोजन 14 इंद्रियों से करते हैं। कई बार घर में बात होती थी, जैसे कोई घर में जन्मदिन है, कुछ है बच्चों का, तो पूड़ियाँ बनाई, खीर बनाई, तो पूड़ियाँ तलते तलते बाद में कहते थे तुम खाओ, कहते नहीं मन भर गया। होता था ऐसे या नहीं? आप बताओ, भी कभी कभी होता हो। देखो अब समझ आती है कि वही वो तो गंध ले लेके वो तो खा ली, इसने खा लेते थे। तो 14 इंद्रियां जो हैं ये विषयों का भोग करते, स्थूल विषयों का। तो भोग क्या हुआ इसका? स्थूल। तीसरा, 3 हो गए, नेत्र, बैखरी वाणी और भोग स्थूल। चौथा, शक्ति कौन सी है? क्रिया शक्ति, कार्यकर्ता। कार्य करते हैं ना, जागृत अवस्था में हम उठ करके काम करते हैं। कोई सोए हुए को कह दे कोई जी खाना कब बनाया, कि मैंने ना सपन लिया था, उस वक्त खाना बना दिया था, आप कभी नहीं मानोगे। तो इसका मतलब क्रिया शक्ति कहाँ पर है? जागृत में है। देखो, करते तो हम वही हैं क्योंकि ज्ञान स्वरूप है। कहते कुछ हैं और करते कुछ है। तो कहा कि ये जो जागृत अवस्था है इसमें क्रिया शक्ति, शक्ति कौन सी है इसके पास? क्रिया शक्ति। ध्यान से सुनना, क्योंकि आप अपनी इच्छाओं को पूरा भी कर सकते हो इसमें, वो बताएंगे कहाँ शक्ति छुपी हुई है। इसलिए कहते हैं जहाँ सत्य ज्ञान की कथा होती है, देखो महाराज जी अलग बैठकर भी कह जाते हैं कि ये सत्संकल्प जगह है, इस पर कोई गलत ना विचारा करो, ठीक है? जब मन में गलत है सीधा शुभ बोलना शुरू कर दो और शुभ ही मांगो सब। देखो कुछ करना ही है, संकल्प कर, तो ये सत्य संकल्प स्थान हो जाता है। तो ये कौन सी शक्ति है जागृत अवस्था में? इसके पास क्रिया कार्य करने की शक्ति है। 5वां गुण कौन सा है? क्रिया करने की शक्ति को कौन सा गुण कहते हैं? आप चुपचाप शांति से बैठे हो तो काम नहीं कर सकते, उठते हो, कहते ये काम कर लो, फटाफट हाथ पैर चलने लग जाते हैं, इसको कहते हैं रजो गुण। सतोगुण है तो आप शांति से आंखें बंद करके मनन करते रहोगे या किसी की अंदर से चिंतन करते रहोगे। लेकिन जैसे मन में उठेगा ये काम है, रजोगुण खड़ा हो जाएगा, कर्मेंद्रियां और प्राण कार्य करना शुरू कर देंगी, फटाफट मन आदि सब लग जाएंगे। तो ये रजोगुण है। क्रिया शक्ति के साथ गुण कौन सा है? रजोगुण। और अवस्था कौन सी है? ये जागृत। और फिर जो बैठा है वो कहता है मैं जागता हूँ, मैं जागता है, इंद्रियां जागती हैं, मैं जागता हूँ, ये अभिमानी है। अभिमानी किसको कहते हैं? जो सबके कार्यों का अपने ऊपर अभिमान ले लेता है, मैं ऐसा करता हूँ। ये सारा तो इंद्रियां जाग रही हैं, 42 पुर्जे काम कर रहे हैं, और ये अभिमानी क्या कहता है? बताया था ना, खोल खोल के एक एक पुर्जे को कहता है, आरोप करता है मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। ये आरोप इसने अज्ञान में किया। अब गुरु ज्ञान से आरोप को उतार रहे हैं। तो अब ये कहा अभिमानी का नाम क्या है? विश्व। फिर से सुन लो, एक शरीर में आत्मा का नाम जीवात्मा के रूप में विश्व है। एक शरीर में, खोल के सुन लो, याद करके आना कर। विश्व। बैठक कहाँ है? आँख। गिनते जाओ, बैठक कहाँ है? आँख। खाता क्या है? स्थूल। वाणी कौन सी? बोलता क्या है? बैखरी। शक्ति कौन सी है? गुण कौन सा है? रजोगुण। और अवस्था कौन सी है? जागृत। ठीक है, वो मात्रा उसके साथ बताएंगे। ये 7 है, ठीक है। और ये 7 में एक ओम की मात्रा जोड़ते हैं, जो ओम को खुलासा करेंगे ना, अब उसको बीच में नहीं लेते, फिर विषय बहुत आपको भूल ना जाए।
ठीक है, तो 7 गिन लो। ये 7 जीव की अवस्था है। किसमें अवस्था है? जागृत अवस्था में। क्या नाम है आपका? विश्व। क्यों विश्व नाम है? एक शरीर में आपका नाम है विश्व। आप इसको मैं मानते हो, इसका आरोप लेते हो, इसका नाम है विश्व। सुन लो, ठीक है। अब जब मिलेंगे तो सुनेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय